नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, क्या है करंट टेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपको लेकर। ओके, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं हो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उससे चेकआउट कर सकते हो। सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन वो सब पेड सेशंस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स मेंशन है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन के किसी भी मैसेज पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। वो हमने नहीं ड्रॉप करा है। काफ़ी ज़्यादा स्कैमर्स चल रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कई बार स्कैम मैसेजेस आते रहते हैं। ओके, तो उससे अवेयर रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हो, पार्टनर को रिमेंबर करें। मैं कार्ड शफल करती हूँ। लेट्स सी कि क्या आता है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर और आपके और उनके कनेक्शन को लेकर। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास सर्विस का। सेकंड कार्ड है हमारे पास सोलमेट। ओह माय गॉड, कार्ड तो अच्छा है आपका। लेट्स सी, वी हैव विक्टिम। ओके, देन वी हैव वर्कaholic। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है डिस्कवरी। सो क्या चल रहा है यहाँ पे, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है ना वो ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ तो हैं, ठीक है। इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, कुछ लोगों के केस में मुझे कॉन्फिडेंस का इशू लग रहा है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को फर्दर आगे नहीं लेके जा पा रहे हो, या इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो चीज़ें लग रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि आप के लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए आपसे इम्पोर्टेंट भी कोई क्लोज्ड वन है, या फिर कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन लग रही है वो ये है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा ख़राब हुई हैं। अगर प्रॉपर्ली स्टैंड लिया जाता है, प्रॉपर्ली मैसेजेस को कन्वे किया जाता है, प्रॉपर्ली एफ़र्ट किया जाता, तो ये कनेक्शन और आगे बहुत अच्छा ड्रॉ हो सकता था। ये चीज़ आपके पार्टनर भी समझते हैं, ये चीज़ वो मानते भी हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा या तो सेल्फ टाइम लेना चाहते हैं, या फिर उनकी प्रायोरिटी इस टाइम पे कुछ और है, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी लग रहे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ प्रायर प्रोमिसेस भी लग रहे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी मतलब बेसिकली कुछ और बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है इस टाइम पे उनकी प्रायोरिटी में नहीं है अभी ये कनेक्शन, या फिर आपके साथ ये रिलेशनशिप। इस समय उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इस समय उनकी फीलिंग्स में कुछ और चल रहा है। और मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं कोट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ सी लग रही हैं, ठीक है। या फिर कुछ मे बी फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर ड्रीम्स हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड से अगर हम देखें तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये चीज़ मानते हैं कि आप उनके परफेक्ट पार्टनर हैं, और वो आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। वो आपसे अगर इस टाइम पे दूर भी है ना, तो वो इस थॉट के साथ आपके साथ, मतलब बेसिकली मैं उनके थॉट्स आपको कन्वे कर रही हूँ। जो उनके थॉट्स हैं वो यही है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो आपको चेंज नहीं कर रहे, वो आपकी जगह पे किसी और को नहीं दे रहे। इस टाइम पे बस उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। इस टाइम पे उनको फोकस कुछ और चीज़ों पे करना है। इस टाइम पे उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो महत्व ज़्यादा रख रही हैं, एंड वो कहीं न कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को समझें। स्पेशली विद द सोलमेट एंड जो सर्विस एनर्जी मुझे यहाँ पर आई है, ये पर्सन लिटरली हो सकता है कि आपको सोलमेट मानता हो, आपको अपना रियल पार्टनर मानता हो, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ की तरह मानता हो, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं डेडिकेटेड या कमिटेड हो सकते हैं आपको लेकर, लेकिन ये पीपल प्लीज़र एनर्जी में इस समय पर है। या तो ये किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस समय पे, या फिर पीपल प्लीज़र एनर्जी में है, या फिर इनकी प्रायोरिटी कुछ और है। इस वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इस टाइम पे एंटरटेन नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। एंड ये वजह हो सकती है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हो सकता है रिसेंटली, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई हो, और ये पर्सन ने डिसाइड करो कि आपसे सेपरेट हो जाएगा या दूर हो जाएगा, या कुछ टाइम के लिए आपके साथ कन्वर्सेशन अभी फ़िलहाल नहीं करेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मुझे अगर मैं दिखाई दूँ तो इनके नज़र से अगर मैं देखूँ तो वो ये कहना चाहेंगे कि आप इनको नहीं समझ रहे हो, आप इनको नहीं समझ रहे हो, आप इनके डिसीजंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप इनके डिसीजंस को वर्थ नहीं समझ रहे हो, आप इनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं समझ रहे हो, आप इनकी मजबूरियों को नहीं समझ रहे। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज़ इनके अनुसार अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन ने सब कुछ किया है जो कुछ ये कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए, एंड जो कुछ भी आपको समझाने के लिए कर सकते थे इन्होंने वो भी किया है। काफ़ी सारे प्रोमिसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस भी किए हैं, एंड ये पर्सन लिटरली मतलब कहते हैं ना कि ट्रूली ये पर्सन आपसे लव करते हैं, ट्रूली ये पर्सन आपकी तरफ डेडिकेटेड है, ट्रूली ये पर्सन आपकी तरफ इंक्लाइंड है। ये इंट्यूटिवली भी कहीं न कहीं आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, इनकी गट फीलिंग भी यही है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे चीटिंग या फिर फ्रॉड वगैरह की एनर्जी नहीं आ रही ऑनेस्टली। तो ये कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक लाइक कहते हैं ना कि स्टक है, रुके हुए हैं, आपसे मिलने के बाद ये आप पे ही रुक गए हैं, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो मुझे थिंकिंग आ रही है वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे रिटर्न में क्या मिला, ये थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड नो डाउट ये पर्सन इस टाइम पे पीपल प्लीज़र एनर्जी में भी है। लोगों के या इनके आसपास के जो लोग हैं उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है कि आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हुई है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, एंड इनके आसपास के जो लोग थे इन्होंने जो भी सजेशन दिया उन लोगों ने उसके हिसाब से चलने की वजह से यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हुआ है। अगेन मैं यहाँ पे किसी को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नहीं बोलूँगी कि उन्होंने इंटेंशनली अनइंटेंशनली इस चीज़ को स्पॉइल करा है, बिकॉज आपकी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो यहाँ पर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। बट ये पर्सन के माइंड से अगर मैं देखूँ तो वो यही कहना चाहेंगे कि आपको कि आप इनको नहीं समझ रहे हो। इन्होंने सब कुछ दिया है इस कनेक्शन में, ये अभी भी आपके लिए कमिटेड हैं, अभी भी आपकी तरफ लॉयल है, चाहे आप इनके साथ हो नहीं हो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, पार्टनर के रूप में मानते हैं, ये आज भी आपके लिए कमिटेड हैं, आज भी आपके लिए लॉयल है। अगर आप बुलाएँगे तो ये वापस आएँगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको इनके माइंडसेट, आपको इनकी लाइफ़स्टाइल, आपको जो भी ये मतलब बेसिकली इस टाइम पे चाह रहे हैं, जो भी इनकी प्रायोरिटी है, आपको उसे समझने की कोशिश करनी होगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ड्रॉ हुई है। अगेन ये थोड़ी स्पेसिफिक एनर्जी है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है नहीं हो, ठीक है। बट ये पर्सन जो है वो इस समय पे यही सोच रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है मुझे इस पर्सन की साइड से, जो मुझे आ रही है ना वो आपको लेके डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कि आप ऐसा बोलोगे या आप ऐसा सोचोगे या आपको ऐसा लगेगा, वो चीज़ का इनको यकीन नहीं था। मे भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा शक किए इन पे, आपने बहुत ज़्यादा डाउट किया, ये पर्सन केवल अपनी प्रायोरिटी को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में क्लैशेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड इस वजह से योर पर्सन इज़ लाइक कि मैंने सब कुछ दिया है इस इंसान को, सब कुछ किया है इसके लिए, तब भी ये मतलब मेरी बात नहीं सुनता, मेरी कदर नहीं करता है। मुझे क्या मिला रिटर्न में, एक वो माइंडसेट इनके माइंड में आ रहा है कि मुझे क्या मिला इतना सब कुछ करने के बाद भी। कहीं न कहीं इनको ये भी चीज़ लग रही है कि इस समय पे शायद आपका समझना भी मुश्किल है, बिकॉज़ आप इन हालातों से निकल रहे हो कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उन चीज़ों को एडजस्ट करना या फिर समझना। लेकिन कहीं न कहीं वो आई डोंट नो, मतलब ये भी पर्सन नहीं समझने को तैयार हो रहे। वो ये भी मानते हैं कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है समझना, लेकिन तब भी वी हैव द मैजिशियन। लेट्स सी और क्या आता है इनका फीलिंग का। वी हैव 10 ऑफ वैंसी। दिस पर्सन इज़ लिटरली एग्जॉस्टेड है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग आउट। वी हैव 3 ऑफ वैंस। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या बचता है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। जस्ट लुक एट दिस एनर्जी, मतलब बहुत ही वियर्ड सी है ये चीज़ें। ये कहीं ना ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन अब क्लियर हेडेड नहीं हो रहे हैं आपको लेकर। ये पर्सन एग्जॉस्टेड है, पर्सन थक गए हैं, ठीक है। आपस में हो सकता है आप दोनों की बहुत कुछ झगड़े वगड़े हुए हों, फाइटिंग तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आप वर्बल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगड़े हुए हो, उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या फिर ये प्रेजेंट में बहुत एफर्ट कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं इस समय पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये
ये बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं समय पे, अपनी लाइफ़ में कुछ कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए भी एफ़र्ट कर रहे हैं समय पे। लेकिन कहीं न कहीं वो एफ़र्ट्स का ना रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा है, एंड ये एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं उस चीज़ से। लिटरली पर्सन एग्ज़ॉस्टेड हो चुके हैं। इस समय पे हो सकता है कि आप दोनों का कन्वर्सेशन भी नहीं चल रहा हो, ये पर्सन खुद ही वॉक अवे कर गए हों इस कनेक्शन से। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन का माइंड ना इसी तरीके से है कि मुझे वॉक अवे करना पड़ा। मैं एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ इस समय पे, मैं थक चुका हूँ इस समय पे चीज़ों को सँभालते-सँभालते। मुझे पता है कि मैं वापस जाऊँगा तो चीज़ें मैं ठीक कर पाऊँगा। अगर मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा तो मैं चीज़ें ठीक कर पाऊँगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द करेक्ट एनर्जी। इस तरीके के थॉट्स इस समय पे इन पर्सन के माइंड में ज़्यादा आ रहे हैं। ये क्लियर हेडेड नहीं है आपको लेकर, एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस ड्वेल कर रहे हैं। इस वजह से भी थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, स्पेशली इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है वो ये है कि इनके सामने और भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन क्लियर हेडेड नहीं है। बट मुझे ये डिसलॉयल्टी वाली एनर्जी नहीं आ रही है। तो हो सकता है मेबी इन्होंने आपको चूज़ कर रखा है, इस वजह से पर्सन आगे तो मूव मुझे करते हुए नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये शायद आपसे सेपरेट भी इसी वजह से है। ओके? फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन वांट सम अलोन टाइम। कुछ अलग मतलब अकेले समय बिताना है या अकेले रहना है, इस तरीके से हो सकता है इन पर्सन का। ओके, प्रायर प्रोमिसेस, प्रायर कमिटमेंट्स, इसकी वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है। बस जो कार्ड्स की भी एनर्जी आ रही है ना, वो वॉकिंग अवे की एनर्जी आ रही है कि मैं अब और नहीं समझा सकता इस समय पे, मुझे कुछ टाइम चाहिए एनालाइज़ करने का, एनर्जी दोबारा गेन करने का, चीज़ों को ठीक करने का। तब मैं देखूँगा कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या आना है, नहीं आना है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेबी हो सकता है ये अपनी किसी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ से निकल रहे हैं समय पर। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में फ़ैसले ना लें, ठीक है? लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। Okay. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Right. ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है या फिर ये आपकी कदर नहीं करते। इनका लव आपके लिए एज डीप एज दी ओशन है। इट्स जस्ट दैट कि मे बी ये राइट एनर्जी में समय पे नहीं है। बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अदर when in one another are the qualities you both possess equally, so the quality you don't like are also your own reflection. ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख कर आगे चलने की ज़रूरत है। You may not be able to understand why certain things happen. However, there is a reason. There is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कई बार आपको नहीं समझ आता कि कोई चीज़ क्यों हुई है आपकी लाइफ में, या कोई चीज़ इस तरीके से क्यों कन्वर्ट हुई है, क्यों चेंज हुई है। सब कुछ आपके हायर पर्पस के लिए हुआ है, और आपकी लाइफ में इस टर्मोइल के बाद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। इस तरीके का मैसेज है। वी हैव प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं टेक इट ईजी, ठीक है? यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ईजी लेने की कोशिश कीजिए। लाफ्टर बेस्ट थेरेपी है। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एक फ़न वे में अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए एज अ गुड प्लेफुल एनर्जी, ठीक है? एंड लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।